दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से मैं आप लोगों को मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। जो यूट्यूब पे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन पे रिप्लाई मैंने नहीं किया। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे बात करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा था टाइम पे। उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। कुछ मामलात की वजह से मैं आप लोगों को इन चीज़ों पे इन टच नहीं कर पाया। कुछ कंसर्न्स हैं, उन पे मैं सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल किया गया है, मैं सबसे पहले उसकी तरफ आऊँगा। ये सवाल मैं सबसे पहले इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। एक दो लोगों ने कहा कि जी आपने पैसे लिए में व्हाट्सएवर। पॉइंट क्या है, मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा कि जी पाकिस्तानी वेपन आर द बेस्ट वेपन्स। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप पाकिस्तानी वेपन्स यूज़ करें, ठीक है। कुछ लोगों ने जो भी कमेंट किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे, मेरे फूफी के पुत्र नहीं है जी जो पाकिस्तान में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जो असला बनाते हैं, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तानी वेपन बहुत बेहतरीन वेपन्स हैं। कंपैरिजन्स किस तरीके से हैं वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले, कंपैरिजन में अच्छाई बताने से पहले मैं आपको बुराई ज़रूर बता दूंगा। मेरी पिछली वीडियो के बाद एक दोस्त ने राब्ता किया, मतलब यूट्यूब से ही मुझे एक साहब ने राब्ता किया और उन्होंने मुझे यूट्यूब से राब्ता करके बताया कि उन्होंने दाउसन्स आर्मरी से ट्रू शॉट की 2 पिस्टल्स ली थी, एक ट्रू शॉट और एक ट्रू शॉट के बाद एक अगला मॉडल दाउसन्स ने लॉन्च किया था। वो उन दोनों में उनको एरर्स आए थे, उसकी उन्होंने तस्वीरें भी भेजी थी। इस बात को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका हुआ है क्योंकि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उसके फ़ौरन बाद का ये वाक़या कि जब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझे सारी डिटेल भेजी। उसके फ़ौरन बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जिस दिन मेरा दोबारा पेशावर चक्कर लगेगा तो मैं सबसे पहले उनकी फैक्ट्री जाके उनकी डिटेल वगैरह हासिल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन पिछले 1-1.25 साल से मैं पेशावर नहीं जा पाया, मेरा चक्कर नहीं लगा। बीच में कोविड-19 वाली सिचुएशन भी आ गई थी जिसकी वजह से कोई चीज़ हो ही नहीं सकी पूरी। एनी हाउ, अब मैं आता हूँ इस वाले पॉइंट के ऊपर कि दाउसन्स आर्मरी के वेपन कैसे हैं। दाउसन्स आर्मरी के वेपन अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नॉर्मल भी हैं। देखें, वेपन आप दुनिया भर का कोई से भी लेते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब होता क्या है, 2 चीज़ें मेरी बात याद रखिएगा कि हमारे जो लोकल वेपन्स हैं उनमें 2 तरह से ना मसला आता है, 2 वजूहात की वजह से। एक वजह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं बता रहा, लेकिन जो दूसरी वजह है वो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं और वो ये है लोकल एम्यूनेशन को यूज़ करना। मतलब लोकल गोलियां, लोकल बनी हुई घटिया, चाहे वो आप जिस डीलर से खरीद रहे हैं वो आप कहते हैं ओ जी बड़ी आला वधिया क्वालिटी दी ने, बकवास है, बुलशिट है। आपने लोकल वेपन के अंदर अगर गोली यूज़ करनी है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोली यूज़ करें, इसके अलावा कोई गोली ना यूज़ करें। जो लोग चाइना रेड बॉक्स वगैरह की गोलियां यूज़ करते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने पैसे वहाँ हराम करने के बजाय भाई इन्हीं गोलियों को इस्तेमाल करें। POF की गोलियां आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की गोलियां हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी वो जो आप रेड बॉक्स वगैरह की जो गोलियां उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, नहीं, बेशुमार कंपनीज़ हैं बहुत अच्छी गोलियां बनाती हैं, लेकिन हमारी POF की जो बुलेट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग हैं और वो हर तरह से सिक्योर हैं आपके वेपन के लिए, आइदर ओरिजिनल और आइदर जो लोकल हमारे पाकिस्तान के बने हुए हैं। अब आ जाएं दूसरे मरहले की तरफ। दूसरा मरहला जनाब अब ये है कि हम लोग लोकल एम्यूनेशन यूज़ करते हैं अपने लोकल वेपन्स के अंदर, या चाहे इंग्लिश वेपन भी हो। इंग्लिश वेपन चूंकि ज़्यादा मजबूत होता है, वो फिर भी रगड़ होता है, कुछ ना कुछ तरीके से अपना वो टाइम निकाल जाता है किसी न किसी तरीके से। होता क्या है कि जब हम लोकल मार्केट से अपनी वेपन लेने के लिए जाते हैं, अपना ये लोकल वाला वेपन लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले हमारा जो वेपन होता है उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जब वेपन को तैयार किया गया तो एंड प्रोडक्ट जो निकल रही है वो कैसी है। क्वालिटी बैरल वगैरह की अच्छी ही यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे 41-40 यूज़ करते हैं। 41-40 बकवास बन गई इन लोगों के लिए। जो लोग एक्सेल की बैरल भी यूज़ करते हैं वो भी 41-40 कह के तोड़ देते हैं। धोखा 2 नंबर, ये सारा मामला हमारे माशाल्लाह हम लोगों के अंदर ये चीज़ भरी हुई है। और ऊपर से बदकिस्मती पाकिस्तानियों की कि आप लोगों का पाला हम पठानों के साथ पड़ा हुआ है, तो हम पठान तो बेसिकली ऐसे करके बेचते हैं। एनीवे,
आपने जब भी वेपन लेना है तो याद रखिएगा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको कंपनी प्रेफर करूं, या आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, या आप किसी से भी पूछ रहे हैं। ट्रस्ट मी, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। आपका मुझसे पूछना नहीं बनता, आपका किसी से भी पूछना नहीं बनता। आपने जब वेपन लेना है आपने खुद जानना है। और मैं आज सरेआम आज सबको सल्यूट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने बगैर लाइसेंस के वेपन्स खरीदे हुए हैं और अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों की इस हरकत की वजह से वो वेपन जिसकी औकात 10,000 की नहीं है आज 40-40 हज़ार का बिक रहा है। एक कंपनी है वो वेपन बेचती है, अभी फिलहाल मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मौका पास वाला बंदा है उसके अंदर। तो वो कंपनी बेसिकली वेपन बनाती है, और चूंकि हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग फेसबुक पे यूं क्या नाम है कट्टा मारते हैं जैसे शहद की मक्खियां छत्ते को देख के पड़ती हैं, और वो उनसे वेपन की डील करना शुरू कर देते कि यार आप वेपन भेजें, वेपन भेजें, वेपन भेजें। ठीक है, अब उस वेपन की प्राइस बहुत भी ज्यादा प्रॉफिट देके 12,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, नो मैटर व्हाट। ठीक है, वो वेपन वो लास्ट प्राइस कोट करते हैं जी 30 to 35,000। क्योंकि उनको पता है कि जी पाकिस्तान में अवाम जो सी है लाइसेंस तो बन नहीं रहे, वेपन खरीदने का हमारी अवाम को पुट्ठा ही शौक है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा है कोई नहीं, पकड़े हमारे वेपन जाने कोई नहीं, पहुंच ये वेपन वैसे भी जाएंगे, और वो बेची जाते हैं। इधर हमारी अवाम बेवकूफ़ों की तरह खरीदी जाती है, पैसा इतना है कि उनको परवाह कोई नहीं होती। एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका में ग्लॉक के मॉडल्स की प्राइस स्टार्ट होती है $550 से। ठीक है, $550 से भी शायद कम से स्टार्ट होती है, लेकिन $550 मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट पे चेक किया था, तो $550 US से उसकी प्राइस स्टार्ट होती है, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त आज 168 का डॉलर है, तो अभी के हिसाब से तकरीबन कोई 92 to 93,000 के दरमियान उसकी प्राइस बनती है। वही वेपन पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 लाख रुपए का ताड़ी खैर है यार। हमारी अवाम लिटरली पागल हुई हुई है, बिना सोचे समझे हम लोग वेपन्स खरीद लेते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन द ओरिजिनल वेपन एंड द लोकल वेपन, लेकिन इतने प्राइस डिफरेंस के साथ फॉर गॉड सेक्स आप कितनी सारी पिस्तौलें खरीद सकते हैं यार। आप ये सोचें कि आप एक पिस्टल लेके अच्छी POF की कितनी सारी बुलेट्स लेके कितना अरसा ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ अगर आपने 4.5 लाख रुपए का एक वेपन लेना है, आई वुड प्रेफर कि आप ग्लॉक अच्छी बनी हुई 25,000 रुपीज़ तक की ले लें, और उसके बाद आज का जो रेट है इसका POF का 9mm की जो बुलेट्स हैं उसके 50 गोलियों का जो बॉक्स है 4250 उसका आज का रेट है। तो अगर वो आप खरीद लें तो आप सोचें कि आप उस कितने सारे पैसे, कितनी सारी गोलियां आप खरीद सकते हैं, आप कितना सा ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाहौर जैसे शहर में लाहौर शूटिंग रेंज, जो लाहौर गैरिसन शूटिंग रेंज है, वो बेसिकली औकात से बाहर है इस टाइम। ठीक है, हम लोग वहां पे जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ सो एक्सपेंसिव। तो वहाँ पे आप जाके आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेंबरशिप लेके आप अपनी मंथली फ़ी भी पे कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके बुलेट्स खरीद के ट्रेनिंग कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं कंपैरिजन इस लिहाज से बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस जो अक्सर बात करते हैं लोग के जो ग्लॉक है, ग्लॉक का जो निचला प्लास्टिक वाला सेक्शन है वो टूट जाता है। यस, इट कैन ब्रेक, और वो ओरिजिनल का भी टूटता है। अगर कोई कहता है ओरिजिनल का नहीं टूटता, बुलशिट, टूटता है। ओरिजिनल का भी टूटता है, लोकल का भी टूटता है, सबका टूट जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहे क्या नाम है लोकल वेपन यूज़ कर रहे हो, चाहे इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, याद रखिएगा कि हर वेपन की एक कैपेसिटी होती है कि इन अ गो आप कितनी बुलेट्स चला रहे हैं। ठीक है, आप इन अ गो अगर 200 गोलियां चला रहे हैं तो बेसिकली आप ज्यादती कर रहे हैं अपने लोकल वेपन के साथ। इन अ गो आप मैक्सिमम 50 चला लें, 60 चला लें, 70 चला लें, क्योंकि अच्छी खासी हीटअप हो जाती है। हीट उसको नुकसान पहुंचाती है बैरल को। आप इतनी गोलियां चलाएं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई बहुत ही फन्ने खाम मैंने देखे हुए हैं, आके खड़े होकर हवाई फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। खुली गोलियां पड़ी होती हैं, उनको परवाह नहीं होती, लेकिन फजूल गोलियां चला रहे होते हैं।
आप जाएं, आप ये कभी शूटिंग की प्रैक्टिस करें, आपको लग पता जाएगा, आपसे 50 गोलियां नहीं खत्म होंगी कि जब आपको पता होगा कि मैंने एम लेके हिट करना है, हिट नहीं हो रहा होगा। हवाई फायरिंग तो कोई भी कर लेता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इसका एम वगैरह लेके उसका ट्राई करें। प्लस लोकल वेपन का दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको कहा था, सॉरी पहला वाला बड़ा प्रॉब्लम, वो है फेलियर टू फीड का। वो क्यों होता है, ये एक छोटा सा राज है जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं भी अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और वो इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 डेज आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।